अजर अमर त्रय काल सत्य जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांत तेज घन, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, तेहि पद दर्शक दिव्य रहन युत बोधक जोई। ऐसे मुक्त स्वरूप जो श्री गुरुवर के चरण चित, शीस झुकावत दासे जन्म मरण भय हरण हित। बुद्ध मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम बहुत ही सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। अंत में सुने कि पत्तल चलाया गया है और फिर बढ़िया बढ़िया भोजन परसा जाएगा। बढ़िया भोजन बड़ा गरिष्ठ होता है, सबको हजम नहीं होता, और जो हजम कर ले तो मजबूत होता है। तो अच्छी बातें, वजन बातें, कल्याणकारी बातें जल्दी से लोग आचरण नहीं कर पाते हैं। अब बिना आचरण में आए केवल उसका मुख से कहने से काम नहीं बनता, उसका लाभ नहीं मिलता है। आचरण में जो लाएगा उसी का उद्धार होगा। इस संसार में न जानी कितना लोग दुख भोगते हैं। एक कहावत सुने होंगे, 100 जूता खाएं तमाशा घुस के देखें। सारी दुर्दशा सह रहे हैं फिर भी कहाँ मान रहे हैं संतों की बात। और हम तो कहते हैं कि बहुत दुख हो चले आओ हमारे पास, समझ में आ जाएगा, लेकिन है किसी की हिम्मत? उसी में जकड़े रहेंगे सब। अभी बीड़ी पान तंबाकू छोड़ने के लिए कहो तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। जो अब फंसा हो और छोड़ने की हिम्मत नहीं करे, महाराज क्या है, भोजन न दीजिए 2 टाइम पर खाने दीजिए तंबाकू बीड़ी। तो दुख तो सब बनाया गया अपने से, सब उसी में पिस रहे हैं। अब और उसी में है बहुत सारी समस्याएं, लेकिन कुछ समस्या घटा लो, समस्या छूटेगी नहीं, बस घटा सकते हो। गृहस्थी शोकों की खानी है, शरीर रोगों की खानी है, अविवेक जन्मों की खानी है, अब विवेक सुखों की खानी है। जाहि को विवेक ज्ञान ताहि को कुशल जान, जाहि और जाय व को वाही और सुख है। विवेकी जहाँ भी रहेगा, जो भी दिशा में चलेगा, सब समय सुखी रहेगा। और अविवेकी वो हरदम अपने जन्म मरण का बंधन बनाता ही रहेगा। और शरीर में देखो, सब लोग शरीर में आए हैं। अरे हम भी कितना भी संयम से रहेंगे तो कहूँ जुकाम लगा है, कहूँ बुखार लगा है, कहूँ ठेव लगा है, कहूँ फोड़ा हो रहा है, कहूँ फुंसी हो रहा है, कहूँ मरण हो रहा है, तो भय लगा है ना, समस्या लगी है। इस शरीर में आने का फल है। और अब आप कहो कि अब कुछ ना हो, कैसे नहीं होगा? संयम करेंगे तो भी ये हो जाएगा, और संयम नहीं करेंगे तो बहुत बड़े बड़े और आएंगे। कैंसर महाराज आएंगे, टीवी आएगी, हार्ट अटैक आएगा, शुगर आएगा, बीपी आएगा, तमाम ये बड़े बड़े आ जाएंगे। तो और भी बहुत से नाना रोगों की खान ही है शरीर। खान से क्या निकलता है? अच्छा, बालू खान में क्या निकलेगा? बालू। पत्थर की खान में पत्थर, कोयला की खान में कोयला। तो ये शरीर रोगों की खान ही है, बस इतना समझ लो। तो रोगों की खानी है, तो ये समझ लो कि इसमें रोग रहेंगे, इसलिए घबराओ न कभी रोग से। दूसरी बात, अब इसको संतुलन बना के रख सकते हो। पशु पक्षी नहीं कर सकते हैं कुछ, लेकिन आप में वो शक्ति है कि इस रोग को तुम ही बनाए हो, तुम ही कम कर सकते हो, और इतना कर सकते हो कि रोगों को नष्ट कर सकते हो जीते जी। जीते जी हम जब साधना भजन करके वासना को खत्म कर देंगे, देह के प्रति जो ममता है, संसार के प्रति ममता है, जब खत्म हो जाएगी तो देह में आपको आना ही नहीं पड़ेगा। वही काम संतजन करते हैं, और वही काम भक्तों को जोड़ा जाता है कि तुम लोग भी चालू करो, कदम बढ़ाओ। तो भक्ति एक कदम है। जैसे जैसे संतों की बात को मान करके आप अपनी गृहस्थी में
प्रेम एकता का पाठ पढ़ोगे और संयम नियम का पाठ पढ़ोगे, साधना भजन करोगे, अंधविश्वास और खान पान क्यों सुधारा जाता है। पहले आप देखो, धान लगाए हो, खेती की करते हो, तो उसका खरपतवार निराई करते हो। आजकल तो दवाई छोड़ देते हैं, लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट आ रहा है। तो खरपतवार निराई करके ही धान बढ़िया पैदा कर सकते हो। खाद बीज तमाम शोधन होता है, तब बढ़िया फसल आती है। ऐसे ही आप भक्ति भजन में अपने आत्मा को जानना चाहते हो, दोषों को छोड़ना चाहते हो, तो शुरुआत करनी पड़ेगी बुनियाद से। खान पान सुधारो, अंधविश्वास से दूर हटो, कुरीतियों से दूर हटो, गलत मान्यताओं से हटो, प्रेम से जीना सीखो, सद्गुणों को बढ़ाओ, दया को बढ़ाओ, क्षमा को बढ़ाओ। हाँ, और इस तरह से शील संतोष धीर विचार संतोषी बनो। अब इन्हीं गुणों को हम नहीं बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? अवगुणों को। क्रोध बढ़ रहा है हमारा, मैं नहीं सहूँगा, अहंकार बढ़ रहा है। अब धन किसी का बढ़ गया, धन के साथ साथ अहंकार बढ़ रहा है। कोई पढ़ लिख लिया, पद पा गया, डॉक्टर मास्टर कलेक्टर हो गया, तो अहंकार ही बढ़ रहा है। उस धन के साथ, उस पद के साथ अगर दया बढ़े, क्षमा बढ़े, शील बढ़े, धैर्य बढ़े, तो देवता बनेगा, और नहीं तो राक्षस बनेगा फिर वो। तो दुर्गुणों को बढ़ाने से क्या मिलेगा? दुख समस्या, वो विनाश करेगा अपना और समाज का विनाश करेगा। अहंकार यही तो करेगा ना। दुर्योधन का अहंकार बढ़ा तो किसका फायदा हुआ? उसके बाप का फायदा हुआ का? उसका सबका नुकसान हुआ, पूरा देश समाज को चौपट करवा दिया। रावण का अहंकार बढ़ा तो किसका फायदा हुआ? ऐसे ही न जाने कितने लोग हैं, ये तो बड़े बड़े नाम हुए, अपने ही घर में समाज में जिसका अहंकार बढ़ा, और उसके पास अगर धन पैसा रुपया पैसा पद होद है, और अहंकार बढ़ा तो सब कुल डूबता है, अपना भी विनाश करता है, समाज को चूसता रहता है, ख़त्म करता है, परेशान कर देता है। सिकंदर का अहंकार बढ़ा, मैं दुनिया को लूट लूँ, चला, कितना देश को विनाश किया, अपना नाश किया। पाया क्या कुछ? अधूरे रास्ते में जाके बिलक बिलक करके कलप कलप करके मर गया, हाथ पैर झटक के। तो इसलिए हमें आखिर कब सीखेंगे? सबको सीखना पड़ेगा। देखो, घटना हम बता दें, जैसे परिवार में लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, आप ग्रंथों को अध्ययन करें, उसमें काफ़ी कुछ साहब ने लिखा है अपने जीवन की घटनाएं। मोहम्मदनगर में एक भक्त रहे, उनको बहुत दिनों से भय सताता था, चोरों का भय। गुरुदेव ने पूछा, कब से? कहाँ साहब 25 साल से भय सताता है। तो कहें चोरों का भय सताता है, चोर आ ना जाएं, मैं बड़ा आदमी हूँ, अब मुझको नाम फैला है मेरा कि बड़े धनी हैं, चोर आ जाएंगे रात के मारे पीटें तो। नींद नहीं पड़ती? कहा हाँ नींद नहीं पड़ती। 25 साल से तुम भय करते हो, नींद नहीं लेते, चोर आज तक आए नहीं। गुरुदेव ने समझाया, अच्छी तरह, समझदार आदमी थे, समझ गए कि आज से भय नहीं करना है, जब चोर आएंगे तो 1 घंटा आधा घंटा 1.5 घंटा में काम कर लेंगे, जो भी विपत्ति आएगी सह लेना। तुम 25 साल से क्यों सह रहे हो? तुम्हारी बुद्धिमानी है कि बुद्धिहीनता है? तब समझ गए, अरे ये ऐसा तो मैं सोचा ही नहीं। और फिर 30 साल और जिंदा रहे, फिर कभी भी भय नहीं किए, चोर भी नहीं कभी आए। देखिए, भय निरर्थक था। एक आदमी मिला, कहा साहब मेरा मुकदमा चल रहा है भाई से। अच्छा, तो क्यों लड़ रहे हो? कहा साहब जमीन 1 बिस्सा। कितनी जमीन? कहा 1 बिस्सा जमीन है। कहें अच्छा 1 बिस्सा जमीन है, कितने साल से मुकदमा चल रहा है? कहा साहब लगभग 30 साल से मुकदमा चल रहा है। और बताया कि साहब 30 साल में कई लाख रुपया खर्चा हो गया। कहें अच्छा कई लाख खर्चा हो गया, भाई से मुकदमा है, 1 बिस्वा की ज़मीन का मामला है, कई लाख खर्चा हो चुका। अच्छा, तो ज़मीन से भी ज़्यादा कीमत लगा दिए हो तो क्या मिल रहा है? दौड़ रहे हो रात दिन, इतना समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, बुद्धि खराब हो रही है, भाई से दुश्मनगी हो रही है। कहाँ साहब ज़मीन की लड़ाई नहीं, बात की लड़ाई है। कैसी बात है उनकी? है कोई बात में दम? कुल मूर्खता और अहंकार की लड़ाई है।
उनके अंदर समझ ही नहीं है कि मैं बात नहीं, केवल अहंकार की लड़ाई है। और एक ऐसा भी भाई होता है, राजस्थान की घटना है। एक भाई बॉम्बे में था, एक भाई और कहीं जोधपुर में था। बॉम्बे वाला भाई बड़ा था, आया घर बनवाया, पैसा वाला था, घर बनाया, बहुत अच्छा बंगला कोठी बना दिया। एक लंबी लागत लगाया कि अब मैं रहूँगा इसी में। तो भाई उद्घाटन करते हैं घर का, गृह प्रवेश, बुलाया सबको निमंत्रित करके, तो छोटे भाई को भी निमंत्रित किया। छोटा भाई आया और घूमने लगा, एकदम चकाचौंध में फंस गया। मुख से निकल पड़ा, बड़ा भाई भी पीछे लगा था, कहीं भैया ये तो मेरे रहने लायक घर है। जैसे ही मुख से निकला कि मेरे रहने लायक घर है, कहीं अच्छा तुम्हारे रहने लायक है? कहाँ भैया ये तो मेरे रहने लायक है। तुरंत चाबी लिया, चाबी का गुच्छा और उसके हाथ में रख दिया कि ले भाई, मैं रहूं या तू रहा, एक ही बात है, ले तू घर में। अवाक रह गया कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो ऐसे खिलवाड़ में, हंसी में कहा हूँ, मजाक में कहा हूँ कि मेरे रहने लायक है घर। कहे नहीं, मजाक में नहीं, तो मेरा प्रिय भाई है और आप रहेंगे तो मुझे और सुख मिलेगा, मैं रहूँगा तो उतना सुख नहीं मिलेगा। फिर मैं दूसरा कोशिश करूँगा बनाने की, आप इसमें रहिए, आप आनंदित रहिए। और रख करके दोनों प्रणाम करे, गले मिले। छोटा भाई रो पड़ा कि भाई आप एक मत करिए। कहीं नहीं नहीं, आप रहिए प्रेम से। और निकल के चाबी दे करके फिर चला गया। तो इसे कहते हैं प्रेम। ऐसे भी लोग होते हैं संसार में, ये बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ा कमाल है। लोग भाई भाई के लिए रामायण का पाठ करवाते हैं। रामायण का पाठ हो रहा था और वहाँ पर एक सज्जन आए, समझदार थे, ज्ञानी थे। उन्होंने कहा भाई रामायण का पाठ हो रहा, अखंड पाठ। बोले हाँ, मन्नत थी। किस चीज़ की मन्नत थी, मनौती थी? कहीं हमारे भाई के साथ मुकदमा हो रहा है, तो उसी में रामायण का पाठ मनाए हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो पाठ कराएंगे रामायण का। तो इस तरह सुन करके कि भाई के मुकदमा हराने के लिए, और मैं जीत गया हूँ, भाई को हरा दिया हूँ, इसलिए रामायण का पाठ करवा रहा हूँ। उन्होंने इतना डांटा कि मूर्ख कहीं का, जिस राम को, तो राम को बदनाम कर रहा है। जिस राम ने अपने भाइयों के लिए 14 साल का वनवास ले लिया, अपना घर छोड़ दिया, सब राज्य छोड़ दिया, पद छोड़ दिया, और तो उस भाई, उस रामायण पर तूने भाई से मुकदमा उठाना, हराने के लिए, उसको मारने के लिए। तुझे शर्म नहीं आती? रामायण करवा रहा है। तो समाज के बीच में उसकी तौहीनी की और उसकी बुद्धि जागृत की। तो उसने रो पड़ा कि भाई मुझे पता नहीं था, आज ही मैं सब खारिज करता हूँ और जीता हुआ माल मैं भाई को देता हूँ। समाज में ताली बजी और सब खुश हुए कि बहुत अच्छा हुआ। ये आदर्श है। ऐसे लोग जानदार होते हैं, नहीं मुर्दा होते हैं। तो भाई ऐसा सब नहीं कर सकते हैं तो कुछ तो करें, क्षमा करें, दया करें। हम लोग सपने में भी बात ना आए याद, उसको ध्यान रखते हैं। आखिर घर गृहस्थी छोड़ के आए हैं साधु मार्ग में कि लेके आए हैं? जो साधु होता है और फिर घूम के जाता है जमीन में ताड़ने कि मेरे भाई बंधु मेरा हक न बटा ले, मैं उसको बेच के साधु बन जाऊंगा, सेवा में लगा दूँ, वो भी मूर्खता है। घर गृहस्थी में कुछ भी थी जमीन, जो भी था, जो 4-5 बीघा हिस्से में आती, अगर हम ख्याल करते तो उसको ले सकते थे। लेकिन नहीं, उसको हम पाप समझते हैं। अरे तमाम रहने वाले लोग हैं तो सब लेंगे, अपना खाएं पिएं, और शरीर छूट ही गया होता बचपन में। तो गुरु कृपा से शरीर है और साधन भजन कर रहे हैं, एक तरफ से ज़मीन ही ज़मीन है। अभी बरगदहा में रह जाएं तो यहाँ कितना सब खाने को देंगे लोग। हाँ, तमाम, ना भाई की कमी है, ना बहनों की कमी है, ना माताओं की कमी है, ना ज़मीन की कमी है, ना घर की कमी है। तो कितना देखो, एक आंगन छोड़े, थोड़ी ज़मीन छोड़े, थोड़े भाई बंधुओं को छोड़े, तो आप सब लोग भाई बंधु मिल गए। छोड़ के देखो तो पहले कितना आनंद है। उसी में सब जकड़े रहना चाहते हैं। सदगुरु अभिलाष साहब कमरे में बैठे थे, ध्यान मग्न थे।
दोपहर का समय हुआ, वहीं पर ज़मीन खरीदी गई थी कई लाख की। तो उस ज़मीन का जो मालिक था मुस्लिम था, बेचने वाला। जब नापी जाने लगी ज़मीन तो मुस्लिम आके अड़ गया कि नहीं, हमारी ज़मीन यहाँ से है। मतलब उसके कहने के अनुसार लगभग 2 बिस्वा ज़मीन चली जा रही थी। अब शहर की ज़मीन 2 बिस्वा बहुत कीमत रखती है। उसी में वहाँ के अधिकारी साहब डट पड़े, नहीं हम 1 इंच नहीं छोड़ेंगे। पैसा दिए हैं कि अगर हम 1 बित्ता भी छोड़ते हैं तो बहुत कीमत होती है ज़मीन की, वहाँ 1-1 इंच 1-1 फीट होती है। तो काफ़ी खींचातानी होने लगा बातों में। वो मुस्लिम आदमी था, वो तो भाई संसारी आदमी है, वो तो गाली देना बढ़िया जानता है और सब छल कपट झूठाई खौरेब जानता है, मार काट जानता है। साधु बेचारा क्या जानता है, तो वो तो अपना ज्ञान ध्यान संतोष शांति जानता है। तो अब उसको जवाब कैसे मिले, कहे नहीं हम इतना ज़मीन लेंगे, यहाँ से हमारी ज़मीन है। गुरुजी सुने वहाँ से कि तेज तेज कैसे बोल रहे हैं। वहाँ से चल कर आए, क्या बात है भाई बताए कि सर ऐसा ऐसा है, ये कहते हैं। कहाँ? तो कहाँ चुप रहो शांत लोग, सब लोग शांत रहो, आइए इधर, तुम्हारी ज़मीन कहाँ से है? बोले हमारी यहाँ से ज़मीन है। ठीक है, इधर तो और आगे नहीं है, अभी बता देना कितना ज़मीन है। कहीं यहाँ से ज़मीन, कहीं डोरी लाओ जल्दी रखो। रस्सी रखी गई सीधा करके और कहीं अभी ही नींव खोदो, इसको दीवार बनाओ। उसमें चली गई 1.5-2 बिस्सा ज़मीन चली गई होगी और लंबी पाटी थी, बहुत करीब 200-250 फीट लंबा था। तो अब उसमें चली गई बहुत सारी ज़मीन। उन्होंने कहा संत लोग कहे कि साहब इसमें बहुत कई लाख की ज़मीन चली जाएगी। फिर कहीं शांति मेरी बहुत मेहनत से आई है, कई जन्मों के बाद शांति मिली है, बड़ी साधना के बाद। शांति से बढ़ कर के ये ज़मीन नहीं है। इस ज़मीन के बदौलत मेरे साधु अगर अशांत रहें, मैं अशांत हो जाऊं, मेरे भजन में विघ्न हो जाए तो किसी काम की नहीं है कुटी मठी, मैं उस दिन छोड़ के चला जाऊंगा। और तुम थोड़ी ज़मीन के लिए कहते हो, अगर मुझे आश्रम छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा। शांति से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये बहुत जन्मों के बाद बड़े भाग्य से पुण्य से मिला है जीवन में, कमा रहा हूँ, साधन भजन कर रहा हूँ, छोड़ो उसको, शांति से रहना हमको पसंद है। सब लोग संतुष्ट हो गए, झगड़ा समाप्त, मुसलमान चला गया खुशी खुशी और दीवार बन गई फटाफट, सब लोग साधु शांत रहे। तो भाई देखो, शांति का शौक होना चाहिए। जिसे सुख का शौक है, शांति का शौक है, प्रेम का शौक है, धर्म परमार्थ का शौक है, भक्ति का शौक है, तो सहन करेगा, नुकसान सहन करेगा। कुछ अपन 1000-500 चीज़ को, अरे घर में नहीं एक गिलास शीशा की फूट गई तो बुढ़िया ये झड़प पड़ती है बहुओं पर कि अरे जब कमाना जानेगी तो दूसरे की कमाई में जो उन्हें नुकसान कर रही है, मज़े से मज़ा कर रही है। गृहस्थी बड़ी मेहनत से जुड़ती है, ऐसा ये माताएं लोग भी बोली मारती हैं, भाई लोग भी कहते हैं, बेटों को भी ऐसा मरते हैं ना, बोली ठोली में परेशान कर देते हैं। अरे भाई 10-5 की गिलास फूट गई है, हाथ से गिरी जाती है तो क्यों इतना बकते हो? मन खराब मत करो, सामान खराब हो जाए, चीज़ खराब हो जाए, वो धन खराब हो जाए, धन को धन समझोगे तो सदैव दुख में रहोगे। मनुष्यों को धन समझो, परिवार के लोगों को धन समझो। ये पुत्र धन है, ये बेटियां धन है, ये बहू धन है, ये भाई धन है, माता पिता धन है, ये पड़ोसी धन है। हम उसको धन समझेंगे तो चलो 1000, 5000, 10-20 हजार लाख खाड़ की चीज़ को जाने दीजिए, हम शांति से रहेंगे, फिर आ जाएगी, कहीं से आ जाएगी। और प्रकृति देख रही है, तुम्हारे कर्मों की प्रकृति के हजारों आँखें हैं, वो उससे आँखों से ढकेंगे, आप छुप नहीं सकते हैं। आपके अच्छे बुरे कर्म सब जांचे जा रहे हैं, कहीं न कहीं से वो फल मिलेगा, शांति, संतोष, धन और कृपा के रूप में। इसलिए ये सब सीखें, शौक़ रखें कि मुझे शांति से हंसते मुस्कुराते जीना है। रो रो के जीना हो, डरपोक बन के जीना हो, शिकवा शिकायत राग द्वेष करके जीना हो तो सब करते रहो, ज़िंदगी बीत जाएगी। हाँ, हंस खैहस में तो बिलक करके, रो करके, टेंशन करके, अनिद्रा में सो नहीं पाएंगे। और मज़े से सोना है, ठाठ से सुबह उठोगे, मुस्कुराने लगो, बिना कोई बातें के हंसना आ जाए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना,
साल 6 महीना के बच्चे तो हंसा करते हैं। जब माताएं मालिश करके रगड़ घिस करके लेटा देती हैं तो सोता है बच्चा, तो आप उसे ध्यान से देखिए, वो मुस्कुराया करता है। तो अब आप लोग कभी मुस्कुराते हैं? अरे भाई सुबह जब जागते हैं ना तो मालूम पड़ा था 6 महीना का ये बीमार आदमी है, किचरान शरीर और मुंह लटकाए इधर उधर बिम रहा। अरे पक्षियों को देखो, जैसे अभी अंधेला हुआ है, शांत वातावरण में कोई पक्षी चहक रही है, लेकिन आदमी को देखो, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और उसका दिमाग तो पागल है आदमी का। और पक्षी आती है, जैसे दिन डूबा अंधेला हुआ तो आ करके खुदक करके एक डाल को पकड़ लेती है, हिलती भी नहीं है इधर उधर, रात भर उसी में फंसा करके चंगुल बैठी रहती है। और सुबह उठते ही बड़े सुबह ही चहचहाने लगती है। रात को कुछ कभी खाती पीती नहीं है। कोई भी जंगली पशु और पक्षियाँ खाते पीते भी नहीं हैं। अब बीमार होते हैं तो खाना पीना पहले छोड़ देते हैं, जैसे ठीक हुई बीमारी तो खाते हैं, बीमार हालत में कभी नहीं खाते हैं। तो इस तरह से पशुओं का कितना प्राकृतिक जीवन है, उनको न कोई टेंशन है, न सिंह का बीमारी है, न खांसी है, न जुकाम है, न दमा है, न बीपी है, न हाई है, न हार्ट अटैक है, कुछ नहीं, न अस्पताल है, न पुलिस है, कोई शिकायत, न भूत है, न प्रेत है, न जादू, न मंत्र, न भगवान, न भवानी, न मंदिर, न मस्जिद। ये मनुष्य के लिए बवाल है खड़ा। इसकी बुद्धि पागल हो गई है, भ्रमित हो गया है। तो अपने बचने के लिए भगवान भवानी देवी देवता गोबर माटी सब खड़ा कर लिया है। इसकी गोबरों में जा के जय गणेश देवता। अब पंडित जी आवत कथा सुनावे तो ओम नमस्तस्यै नमस्तस्यै दुर्गे नमस्तस्यै, तो फिर नमः नमः करके स्वाहा कराते हैं। धरो पैसा, यहाँ धरो, धई देते हैं, यहाँ सिरदा परो, कलश में सिरदा परो, तो वहाँ पिढ़वा में सिरदा परो, या नवग्रह में सिरदा परो, कहाँ यो गौरी गणेश में सिरदा, गोबारवा में सिरदा परा देते। तो जान जादे रे नीरा गोबर है ये। अब भाई कलश में एक बार सिरदा पर ले कोई बात नहीं, पिढ़वा में सिरदा पर ले कोई बात नहीं, फूल पत्ती में सिरदा पर ले कोई बात। वो नापत है बुद्धि कहीं देखी तो भला ही जौन कथा सुनत है एक बुद्धि कसा थी, तो एहो में पर लेहिन, एहो में पर लेहिन, एहो पर लेहिन, तो गोबारवो में पर लेहिन। अरे जान जादे का नीरा बुद्धि गोबर है। वो थर्मामीटर आए ओकर नापे वाला, तो दूध नापे के होते ना, फैट नापे का, अब बुखार नापे का होते है, तो ऐसे खेती नापे का होते लाठा ओठा, तो बुद्धि नापे का उनकर वह मीटर आए। तो गोबर जौन है ना गोल गोल, अरे वह टट्टी के सिरदा परे लागे। धन्य है ये माताएं सिंदूर लगावा करती हैं। सिंदूरवा का है रहा थे सुहाग आए, हियाँ लगावा करती, हियाँ पति का बैठावती हैं। तो हम पति हमारे सिर पर रहा है, गोड़े में नहीं लगौती, सिर पर रहा है, तो बड़ा भाव देती हैं। तो वही सिंदूरवा को गोबर में लगा दी, जौने पति का सिर में बैठा तो गोबरे में लगाओ। तो देखो इतना बुद्धि नहीं है कि कुछ तो अर्थ लगावें। ऐसे चतुर बेईमान लोगों ने बुद्धू बना के रख दिया। हमें बुद्धिमान बनना, संत सदैव बुद्धिमान बनाते हैं कि जागृत बनो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो और विवेकियों के पास चलो, बोध प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो सही मार्ग पर चलने के लिए। तो भक्ति मार्ग में देखो 4 प्रकार की जागृति आती है। लोग भक्ति से डरते हैं, कंठी माला से डरते हैं, संतों से डरते हैं। अभी इन जवानों से अभी पूछूं तो जो बूढ़ बूढ़ हैं, कोनो कोनो कंठी पहने दीक्षा मंत्र ले लें। अच्छा, तो इनमें और कोनो की ज़रूरत नहीं है, लड़कवन की ज़रूरत नहीं है, इनका खाए के चाहिए। अभी नौकरी मिलत हो तो जौन अनपढ़ है छोट छोट गदेलवा का मोहू को मोरो भर्ती कह दो, कोनो रुकावट भरना हो उम्र का, तो सब नान अभी 5 साल गदेलवा भर्ती हो जाएगी, पैसा भर मिले। अब भगत हो के लिए बाप बन चुके हैं 2-3 लड़का के, वहू कहा थे अरे साहेब भाई कौन ज़रूरत है हमें, कुछ होश नहीं, कोई सोच विचार नहीं है। ये पेट के लिए रात दिन लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं, रात दिन सोचते हैं कमाई धमाई कैसे हो, घर कैसे चले, लड़के बच्चे कैसे पढ़ें लिखें,
लेकिन अपने जीवन में शांति आए और मैं शांतिपूर्वक सुकून से जीऊं। पता नहीं कल मरूं कि आज मरूं कि अभी मरूं, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ठीका लेके बैठे कि मुझे मरना उरना नहीं है कभी। इसीलिए तो लोग करते हैं ना, भजन करो, ही गावे जाते रहे अभी, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो इन लोगों का गावे चाहिए, भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा हमने देखा है। तो अभी और देखे हैं, जिंदा रही हैं तो बुढ़ापा में कितनी तकलीफ मिलती है, कुछ नहीं, मुँह से आवाज़ नहीं निकलती, कान से सुनाई नहीं पड़ता, आँख से दिखाई नहीं पड़ता, पैर से चला नहीं जाता, उठ नहीं जाता घुटने से, दांत से कुछ खाया नहीं जाता, पेट से पचाया नहीं जाता, चारों तरफ दुख है, दुख दिखाई देता है बूढ़ को। उस समय क्या होगा? और जवानों को चाहिए कुछ समय काम करें। अब जवानी में, अब लड़कन में, लड़काई में खेले कूदे, और जवानी में टेकुआ। अब बुढ़ाईदार राम भजे तो का राम है भखुआ। राम इतना खराब हो गया है राम भजन कि बुढ़ापे में भजन करे के चाहिए। हेलो, जब सारा रस निकल गया चरखी में पेड़ के, तो वो खोएवा का करी है, वो का कहते जो निकलत गन्ना पेड़ जाते तो खोइन कहते हैं। हाँ, तो अरे हमारे तुम्हारी भाषा सब एक है। तो उसको खोई, बुढ़ापे में खोई हो जाते भाई, तो कुछ भट्ठी में का झोंका जाते। तो जवानी में माल पानी रस ज्ञान बुद्धि जब सब कुछ जागृत रहा, उसी समय भक्ति भजन करना चाहिए। ककहरा पढ़ाई के लिए लड़कइन से 3 साल के बच्चों को चालू किया जाता है, का खा गा ABCD, ये अक्षर की पढ़ाई। अक्षर को पढ़ पढ़ करके 25 साल तक का करते, पेट पाला थे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर पाते हैं। अच्छा, पढ़ लिख लिहन, पढ़ लिख के तुम्हार कौन छूट जाई, क्रोध निकल जाई, भाग के खदेड़ दे हो, कि काम निकल जाई, कि मोह निकल जाई, कि लोभ निकल जाई। ये पढ़ लिख के का भाग जाई तुम्हार? जौन काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्षा घृणा वैमनस्ता पागलपन सवार है, उसी से सारा संसार दुखी है। तो पढ़ लिख के 25 साल का निकल जाई तुम्हार। और जब ना निकली हैं, सारे दोष भरे हैं भीतर, सारे दुख की जड़ें गड़ी हैं, तो चाहे जितना धन कमा लो, चाहे जितना पद प्रतिष्ठा, डिप्टी कलेक्टर बन जाओ, इनको तो बेचारे इनका 25 ठो गार्ड लगाए के घूमिए तब वो नींद नहीं आवत। झूठे है गप मारे रहते हैं, दहाड़त रहते, भारी समस्याओं से घिरे हैं, रात दिन पाप लादे हैं। लेकिन ठीक है, यह ये राजनीतिक भौतिक कमाई रही तो लोग अपना, वो भी कमाई मानी जाती है कि भाई कुछ पूर्व जन्मों की कमाई है, तो यहाँ भी उस कमाई वही काम कर रही है। चोरों के लिए भी बड़े चोर बन जाते हैं, ओसामा बिन लादेन, तो वह एक कमाई रही कि बड़ा चोर बना, चोर भी बना, आतंकवादी भी बना, तो बड़ा बना। तो उधर भी काम उसकी कमाई ही थी। लेकिन वो कमाई उसके समाज के लिए कितना मतलब विध्वंसक बनी, कितना संहारक बनी, विनाशक बनी। तो ऐसी कमाई किस काम की? ये पुण्यात्मा की कमाई नहीं है, महापुरुषों की कमाई नहीं है, ये एक इंसान की कमाई नहीं है। इंसान की कमाई तो सद्गुणों की कमाई होती है, और जो समाज जिससे सुखी होता है, समाज जिससे लाभान्वित होता है, इन चीज़ों से होता है। तो मतलब अगर हम भक्ति भजन में कहने जा रहा था कि भक्ति से हमें 4 लाभ मिलता है, 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो इस तरह अपने जीवन के हम 4 भाग बांट लें। जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा तो अध्यात्म है ही है, लेकिन दूसरा हिस्सा आर्थिक जगत है ना। शरीर मिला है मानव जीवन, तो इसमें धन की जरूरत है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है भक्ति मार्ग में आने से, शारीरिक हमारी स्थिति, शरीर मजबूत रहेगा तब तो धन कमाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक मजबूती आती है, और व्यवहारिक मजबूती आती है। व्यवहारिक जगत में अगर आप भक्त हैं तो संत यही सिखाते हैं कि मीठा बोलो, प्रेम से रहो, ईमानदारी से रहो, दया करो, सहयोग करो, दूसरे के लिए सहयोग करो, साथ दो, उभाड़ो, दान धर्म करो, तो दूसरे के लिए काम आता है। तो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान होता है।
चौथी आध्यात्मिक समस्या के लिए भक्ति की ही जाती है, समाधान मिले। तो संत सदैव अच्छे संत जो विवेकी पारखी संत हैं, उनके शरण में लग जाने से, उनके पीछे चल देने से, उनके अनुसरण कर लेने से हर आदमी के लिए समस्या का समाधान है। कोई गरीब आदमी है, अगर वो लग जाए, गरीब होते हुए अंडा मांस मछली बीड़ी पान तंबाकू लड़ाई झगड़ा मुकदमाबाजी दुनिया भर के खटराग में फंसा है, बिना मतलब को वो अरझाते झांखर चल रहा है, स्वयं दुखी है और समाज को दुखी कर रहा है, अपने भावी पीढ़ी को दुखी बना रहा है। भक्त हो गया, संत समझा दे कि देखो ये सब खुरापात छोड़ो, भूत प्रेत जादू मंत्र छोड़ो, कुछ नहीं, झूठा है ये, भगवान भवानी के चक्कर मत पड़ो, भगवान भवानी बन जाओ, सदाचरण में चलो, तुम ईश्वर परमात्मा हो जाओगे, भगवान हो जाओगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सब शराब कबाब छोड़ दोगे तो धन अपने आप आना चालू हो जाएगा और शरीर में बल बुद्धि आ जाएगी। जब बल बुद्धि होगी तो आप अच्छे से मेहनत करोगे और नहीं शराब पी के पड़े रहोगे, कामें करने नहीं जाओगे, बीमारी घेर लेगी, अधूरे में मर जाओगे, स्त्री बेचारी विधवा हो जाएगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, घर डी हो जाएगा और दुश्मन लोग हावी हो जाएंगे। तो क्या कर पाओगे? शरीर को मजबूत बनाओ संयम सदाचार से, अच्छा खान पान करके शुद्ध साफ, और फिर संत मिल गए, अच्छा व्यवहार करो। भक्ति भजन के मार्ग में जब आप मीठा बोलोगे, समाज में हितैषी भावना रखोगे, व्यवहार में संभाल कर चलोगे, झगड़े से बचोगे, मुकदमेबाजी झगड़ेबाजी से बचोगे तो पुलिस भी नहीं लूट पाएगी, पड़ोसी भी आपको शर्माएगा देख करके, नमस्ते करेगा। अब आपके बच्चे उन्नतशील होंगे और धर्म परमार्थ की तरफ आगे बढ़ जाओगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। कोई पंडा पुजारी आपको ठग ले, आपको मूर्ख बना दे, जब तक आप बुद्धिमान नहीं बनेंगे समाज के लोग आपको मूर्ख बनाते ही रहेंगे, आपको कुचलते ही रहेंगे। कबीर साहब का विचार, गूंगे बहरों की आवाज थे वे, जो समाज भैंसा रूप था। आप कहावत सुने होंगे, कबीर साहब ने भैंसा को वेद मंत्र बुलवा दिया। भैंसा को वेद मंत्र का मतलब क्या है? ये समाज रूपी भैंसा मूर्ख पशु की तरह जी रहा था, इनको बोलने की हिम्मत नहीं थी, तो जरा भी सोच विचार नहीं था। ऐसा मूर्ख समाज को कबीर साहब ने ज्ञान दिया, तो पशु के रूप, भैंसा मतलब जानवर, पशु की तरह। कबीर साहब ने ऐसे लोगों को हिम्मत दिया बोलने के लिए, साहस दिया, जगाया बोलने के लिए कि वेद मंत्र वेद शास्त्र पढ़ो, तुम लोग खुद ज्ञानी बनो, साहसी बनो, उत्साहित बनो, तुम मनुष्य हो, किसी से कम नहीं हो, तुम छोटी जाति के नहीं हो, गरीब नहीं हो और तुम दबे कुचले नहीं हो, बस उठो, ज्ञानी बनो, महान बनो अपने को। इस तरह से जो बोल नहीं सकता था समाज, कुछ इतना भयभीत था, वो उठ खड़ा हुआ, जागृत हुआ। तो जो मुख से बोल नहीं सकता था, गूंगा था, बहरा था, कान से सुन नहीं सकता था, वो आज कथा सुनने लगा, सुनाने लगा कि भाइयों जागो। तो कबीर साहब ऐसा समाज को जगाए, तो आज हमें उनके विचारों को जीवन में आचरण करके जीने योग्य है। उस जमाने में कबीर साहब ने अकेले डंका बजाया, उस ब्राह्मण नगरी, पुरोहित की नगरी में मुसलमानों के सामने, और तमाम खंडन मंडन किया, प्रेम से जगाया, सबके बीच में लोहा लिया। समाज, गरीब समाज उनके साथ हो पड़ा, बहुत बड़ा मिशन, इसी से वो 120 साल जिंदा रहे। नहीं तो अभी 100 साल पहले लखनऊ में बोधक नाम का एक ब्राह्मण कह दिया मुसलमानों से कि अरे मियाँ भाई, जैसे तुम्हारे खुदा और कुरान में चल करके कल्याण होता है ना, वैसे हमारे वेद शास्त्र और भगवान के नाम से कल्याण होता है। मुसलमानों ने यहाँ के और उनके फांसी की सज़ा दिलवाई, क्योंकि मुसलमानों का जलवा था, वो राजा थे। तो नवाबों ने कहा तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई कि खुदा के बराबरी के तुम भगवान को ठहरा दिए। भगवान किसी लायक नहीं है, खुदा ही सब कुछ करता है। हमारे मुसलमानों के मजहब में आकर के ही सबका कल्याण होगा, बाकी का सब नरक में जाएंगे। तो इतना वो ब्राह्मण था, लेकिन कह दिया इतना, तो उसकी फांसी की सज़ा हुई थी। अब कबीर साहब उस जमाने में 600 साल पहले तैमूर लंक आया था उस समय दिल्ली में, और वो हजारों को काट मार डाला था। कबीर साहब उस समय जन्म लिए थे यहाँ काशी में, और फिर बड़े हो रहे थे, 5-6 साल के हुए, यहाँ तक कि जब 15-16 साल के हुए पूरी उत्तरी भारत में गूंज गए थे, इतना दहाड़ते थे। एक गरीब के बच्चा थे,
और कुकड़ू कू जहाँ बोला जाता था, मुर्गी बोलती थी, और वो खटर पटर खड्डी चलती थी, उस मोहल्ले में साहब ने पल करके बिना स्कूल गए, बिना वेद शास्त्र पढ़े दुनिया भर का ग्रंथ, बिना कोई मंदिर मस्जिद गए, अब मुल्लाओं को, पंडितों को, सबको ललकारा कि किस वजह से तुम ब्राह्मण बन गए हो, किस वजह से तुम मुसलमान बन गए हो, तो कैसे बड़े हो गए हो। तो सबकी बोलती बंद कर दी। हम लोग उस महापुरुष के छत्र छाया में जिए, उनकी बात को सुने। अभी वर्तमान में देखो अम्बेडकर साहब, बाबा साहब के कितने ज्ञान विचार, हमें संविधान दिया इस देश के लिए, कितना बड़ा गौरव की बात है। और उसी संविधान में वेद शास्त्र है, उसका अध्ययन कोई करते हैं। कानून की पुस्तक है, संविधान है हमारे देश का, सबको पढ़ना चाहिए उसको। और उससे कितना साहस, कितना नारियों के लिए जागृति, कितनी समाज के लिए जागृति मिलती है। तो वो एक बड़े महापुरुष थे। हाँ, राजनीतिक तौर से भौतिक महापुरुष थे, समाज को जगाने का काम किए। तो कबीर साहब एक आध्यात्मिक महापुरुष थे। आध्यात्मिक महापुरुष होते हुए उन्होंने गरीबों को और समाज को जगाया, भौतिक क्षेत्र में भी जगाया कि क्यों दबे कुचले हो तुम लोग, तुम सब इंसान के बराबर, सब इंसान हैं, किसी से कम नहीं, सब एक खून से बने, सब एक का एक मांस है, सभी एक रास्ते से पैदा होते हैं, सभी वासना त्याग से कल्याण कर सकते हैं, स्त्री हो पुरुष हो। इसलिए सबको भक्ति के मार्ग में आना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, अच्छे संतों का संग करना चाहिए। साधु मार्ग में भी अब कोई लाल वस्त्र पहन के जटाजूटधारी आके तिलक लगा के बम बम करने लगा, अब कहो आओ गुरु महाराज, तो उससे क्या पाओगे? उस हल्ला गुल्ला करने वाले से अब उसके पास क्या अकल है? वही मनुवादी विचारधारा को आपके दिल में ठोंस देगा कि आओ मंदिर में गौरी गणेश के जाप करो, मंदिर में चढ़ाओ, ये तमाम लोढ़ा ओढ़ा रखे रहते हैं मंदिर में, इसी की पूजा करो। अब टुनुन टुनुन घंटी बजावें, झाँप दे झाँपना, ठाकुर बाबा का भोग लगा के गपक जाएं सब अपना। तो यही खिलवाड़ करेंगे और क्या करेंगे? उससे कोई बुद्धि मिलेगी? आज तक मूर्ति की पूजा करके, गौरी गणेश की पूजा करके, भगवान भगवान करके किसी का कुछ भला हुआ? किसी की एक तोला बुद्धि आई? किसी की शिक्षा दीक्षा में उन्नति हुई? किसी के घर गृहस्थी में उन्नति हुई? बाल बच्चों में नहीं हुई। इसलिए सब छोड़े खिलवाड़ को। अभी नवरात आने वाली है, इतना भ्रष्टाचार, इतना अत्याचार, माटी पैरा की गोबर बनाए के वह मन आरती करेंगे, यही लड़कियां औरतें बहुएं जा कर के। और अरे यहाँ शायद नहीं होता हो, नहीं अभी तो कोरोना काल में थोड़ा हल्का हो गया, नहीं इतना गांव गांव कलकत्ते से चालू हुआ ये दुर्गा की मूर्ति बैठाना, काली कलकत्ते वाली, वहाँ के लोग बंगाली लोग चालू किए धीरे धीरे। तो 95-96 में यहाँ इलाहाबाद में दुर्गा पार्क या प्रीतम नगर में पहली बार एक बंगाली चालू किया, दुर्गा की मूर्ति लगाया। फिर धीरे धीरे इतना प्रचार हुआ, इतना, अब आज गांव गांव में, हर गांव में 3-4 मूर्तियां बैठाते हैं। मूर्ति की बिक्री होती है, ब्राह्मण आते हैं, खूब पाठ कर उसे शांति करवाते, उनका बड़ा लाभ होता है। और इसमें समाज त्रस्त, माताएं बहनें भ्रष्ट होती हैं, रात के डांस करते हैं दुर्गा की मूर्ति के सामने, और तमाम तरह के केस होते हैं, लड़कियां भाग जाती हैं, बड़ा लड़ाई झगड़ा होते हैं, शराब पी के डांस करते हैं, मूर्ति को सिराने जाते हैं, कितना शराब पान, गली गली चंदा मांगते हैं, कितना भ्रष्ट समाज हो रहा है। और तुमेव माता च पिता तुमेव कहते हैं, कहना चाहिए उसे, तुमेव मट्टी, तुमेव टट्टी, तुमेव पैरा, तुमेव रोगन, और कह के फेंक जावे चाहिए उधर, घर दुआरे नहीं रखना चाहिए। वो एक मक्खी भी नहीं पैदा कर सकती। ये असली दुर्गा है, दुई हाथ वाली दुर्गा। ये चाहे तो हाँ कई ठो हाथ बना दें, बनाए न है, 2-2 4-4 लड़का बच्चा पैदा करे, उनके जोड़ ले, सबके 2-2 ठो हाथ है। अब वो दुर्गा तो एक मक्खी नहीं पैदा करे। तो अब दुर्गा पंडाल में है नी ला के मूर्ति 10,000 की पधरवा देते, अब बरसाई लागे पानी तो सब छोड़ छोड़ भाग जाई है, मूर्ति में घुल जाई, शायद आग ही लाग गए तो आदमी तो भागी, मूर्ति वही में सब कपड़ा वपड़ा सही स्वाहा, एक फाल नहीं भागती है। ऐसी दुर्गा को, मट्टी की दुर्गा, नाराज नहीं होंगे भाई दुर्गा के पुजारी। तो सही बात पर विचार, नाराज हुई है तो कुछ पई हो ना, दिमाग को बड़ी खराब हुई। तो अगर उससे सोचोगे कि बात सही है कि नहीं, अच्छा अगर न सही हो, अगर तुम्हारे बात सही हो तो ये तो बढ़िया
माटी के गाय बनाए ले, फिर कहा गऊ माता दूध देव, 1 तोला दे हैं। अब बढ़िया संगमरमर के मनई बनवा लाओ बढ़िया, और फिर कहो कि तुमका डॉक्टर साहब धई देव आला ओला, उसके ऊपर सुई हुई पकड़ा दे के चलो अब लड़का ले ले, इंजेक्शन लगवाई है, वही से लगाई दवाई करी। वो डॉक्टर माटी के डॉक्टर, माटी का डॉक्टर मास्टर पढ़ाई कि नहीं तुम्हारे लड़कन का इंग्लिश उर्दू फारसी। अब माटी के कौनो मूर्ति बना ले, वकील कह दो, ये कोट पहिरा दे, वकील साहब हैं तुम्हारा मुकदमा वो हल करी। जब माटी का वकील डॉक्टर मास्टर गाय घोड़ी कुछ काम नहीं आवत, नकली है, तो माटी के देवता दुर्गा काम आई है, फालतू बेकार का काम। इसलिए समय बर्बाद नहीं करना। देखो समय से बर्बाद, कितना महत्वपूर्ण सुनहला समय मिला है। इसलिए इस समय बर्बाद किस तरह से बर्बाद होता है? जो जीने का ढंग नहीं जानता है, गुरुजनों के बताए मार्ग पर नहीं चलता है, सहूर अकल नहीं रहता है, अहंकार करते हैं, किसी से नहीं पूछेंगे हम बहुत विचारक हैं, उसकी ज़िंदगी कैसे खराब हो जाती है। एक कहानी से समझें। एक लड़की की शादी हुई, बड़ी पढ़ी लिखी अहंकारिणी रहे, कहा बड़ी बुद्धिमान हन गई। अब वो बुढ़िया बेचारी ताके रहे कि एक बेटवा है, अब पतोहू आई इतना सुंदर पढ़ी लिखी, तो बस बैठे सब गोड़ हाथ मींजी आरती करी भोजन दे। आते ही पहले टाइट कर दी, कान उमेट दीस कि बुढ़िया चुपचाप दुआरे कहीं बैठी रहे, मक्खी मारत रहे, भीतरे घुसे हो ना। अब हम बड़ी सफाई से रही थी, तुम्हार वायरस लाग जाते हमरे कहीं आए के नहाती वहाती नहीं हो। तो बुढ़िया जान गई कि बड़ी खतरनाक बहू है। और एक दिन होली के त्यौहार आ गया, पति महोदय आए, कहें श्रीमती जी हमारी मम्मी होली पर बढ़िया टपकादार बूंदी बनावत रही, मीठ मीठ बहुत सुंदर लगती थी गीली वाली बूंदी, तो तुम भी बनाओ। तो तेज तर्रार औरत कहें अच्छा बहुत जीभ में पानी आ रहा है, इतना खाने का शौक हो तो बना खा लो, बनाओ ना, मैं भी खाऊंगी तुम भी खाना। कहाँ अच्छा मम्मी को बोला, कहाँ चुपचाप नाम न ले हो, मम्मी बुढ़िया है, अथूक खखार आता है, खांसी वांसी आती है, वही कहीं बैठे रह दो। नहीं माता जी को ऐसा अपमान न करो, मेरी माँ है, उसी माँ का सब ये घर गृहस्थी है, उसी ने मुझे पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, तेरे योग्य बनाया है। कहाँ चुपचाप रहो, जुबान ना इधर उधर लड़ाओ। अगर बहुत महतारी की तरफदारी और पक्षपात बनते हो तो जाओ महतारी के पास रहो, मैं चलती है अपने मायके को। कहाँ जाएगी वह मायके? हाँ, गिद्दा की दौड़ कहाँ तक है? उपड़ौर तक है। अब मियाँ की दौड़ कहाँ तक है? मस्जिद तक। तो औरतियन की दौड़ कहाँ तक है? मायके तक। तो नैहर पहुँच जाती हैं जब झगड़ा हुई तो कहें चली नहीं है, कहें नहीं नहीं जाना नहीं है श्रीमती जी, कोई बात नहीं। तो फिर दिल ठंडा हुई, कहा अच्छा खाने का बहुत मन है तो लाओ, आधा किलो बेसन बनाई थी तो लाए दिन। कहा अच्छा एक काम करना, मम्मी को बुला लेना, वो बैठी रहेंगी, वो बहुत कायदा जानती, अच्छी बूंदियाँ बनाती हैं। कहा बेकार की बात ना करो, कहे मैं अनभिज्ञ हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, बड़े घर की लड़की हूँ, मैं नहीं जानती बनाना, वही भर जानती है बुढ़िया। कहें अच्छा बना, पर बनी न समझ ले, बड़ों के बिना कुछ बनता नहीं है, बड़ों का सम्मान ही हमको ज्ञान देता है, शांति देता है। तो तू जानती नहीं, बड़ी अहंकार नहीं है, तू बना, फिर देखता हूँ बनेगा नहीं। कहे कैसे नहीं बनेगा? एक तो पहले सवार हो गए भूत हैं उस लड़की के अंदर, जब सवार हो गया तो काम बढ़िया कैसे बनेगा? बेसन डाली तसला में, हैं एक तसला था लोहे का, तो उसी में बेसन रखी, फिर पानी डालना चाहिए। तो एक घोल होता है, एक औसतन का घोल की झारा में उस डाले तो चुए बूंद का बूंद गिरे। तो पानी थोड़ा से बात कहाओ कि चित्त इधर उधर रहा है तो पानी ज़्यादा हो गया, तो पतला हो गया बेसन घोल। अब झारा में डालेगी तो बूंद बनेगा क्या? वो तो गिर जाएगा, तो सब तेल खराब हो जाएगा, बूंद बनेगा नहीं। तो जब पानी ज़्यादा हो गया तो अब क्या करें, इधर उधर चटपटाने लगी, बेसन है नहीं, और इतने भी अकल ना थी कि एक मुट्ठी आटा मिला दे तो ठीक हो जाए। अरे भाई होशियार जो कारीगर होते हैं किसी न किसी से उसको ठीक कर लेते हैं। तो कहीं कस कहीं तो क्या हुआ, पतला हो गया, तो अब हम पकौड़ी बना देंगे, भजिया। कहीं पकौड़ी भी नहीं बनेगी, नहीं मम्मी को बुला ले अभी, कहीं पकौड़ी बनाने में क्या है, वैसा ऐसे ऐसे गिराना है। तो अब पकौड़ी बनाने के लिए थोड़ा और पानी डालने की ज़रूरत थी, नहीं ज़्यादा गाढ़ा था, फिर हाथ से छूटता नहीं। तो कहीं अच्छा तो थोड़ा सा और उसमें
पानी मिला दी तो अब ज़्यादा पानी फिर गिर गया, हाथ में तेल ओल भी लग गया था। तो कहें अब क्या करेगी, कहें पकौड़ी नहीं बने कढ़ी बना लेंगे। कहें कढ़ी नहीं बनेगी, कढ़ी बनाने के लिए भी ज्ञान बुद्धि चाहिए ना, बुजुर्गों से पूछो, अपने सासू माँ से। कहें नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, कढ़ी बनाने में क्या है। अब कढ़ी बनाने के लिए एक पतला घोल चाहिए। तो अब की बार पानी धक्का दे के गिराई तो पूरी बाल्टियाँ गिर गई, तसला में भर गया पानी, एकदम बेकार हो गया। तो पति वहीं खड़ा था, कहीं कस मैडम जी कैसे, कहें तो क्या हुआ, आधा किलो बेसन ही तो था कि करोड़ खाड़ का कुछ नुकसान हुआ, हटाओ इसको फेंक देंगे। कहें चुपचाप रख, आवेश में क्रोध में काम नहीं करना चाहिए, अभी कुछ मत करने, फेंकना भी नहीं आएगा। कहें फेंकने में क्या हर्जा है, क्या रखा है, कौन बुद्धि लगेगी। उठाई तसला फेंकने चली तो घूंघट को ढका नहीं। अब नई बहू थी इसलिए समाज का डर था, भाई चेहरा खुला नहीं होना चाहिए, घूंघट होना चाहिए। तो चली अब सड़क पर, हमारे उत्तर प्रदेश में तो भाई यही है, भारतवर्ष में कि सब कचरा घर का माल सड़किए पर फेंकते हैं रास्ते में। तो सोची कि अब सड़क से ही फेंक देते हूँ, अब घूंघट नहीं है तो लोग आ ना जाए कोई। तो दरवाजे के डेहरी से ही पोजीशन बनाई कि फेंक दूँ, कोई है तो नहीं सामने। इतने में मोटरसाइकिल लिए इंस्पेक्टर साहब धड़धड़ाते हुए टोपी लगाए आ गए, और जैसे फेंका, पोजीशन तो बन चुका था, फेंका तो उन्हीं के सारे सिर पर पानी चला गया। अब पीला पीला पानी, घोल बेसन का। इंस्पेक्टर साहब घबरा गए और बहुत क्रोधित हुए, तो गाली गुस्तार करने लगे। अब दरवाज़ा बंद करके औरत भाग गई भीतर, कांपने लगी। तो काफ़ी कुछ मिनट हो गए, काफ़ी गाली गुस्तार गंदी संदी बातें बोले, मार डालूंगा, ये है वो है, कौन ऐसी हरकत किया, कैसी हिम्मत हुई। तो उसका पति निकला दरवाज़ा खोल करके, हाथ जोड़ा कि हुजूर घर में एक हाफ माइंड औरत है, उसका दिमाग क्रक है, वो कोई ख़राब नहीं, पानी था फेंकने के लिए, आटा का घोल है, और फेंकने जा रही थी, आपके ऊपर पड़ गया, देखी नहीं। कहना अच्छा वो पागल है, हाँ उसका दिमाग थोड़ा आउट है। कहना अच्छा तो कोई बात नहीं, पागल है तो कोई बात नहीं। कहें हुजूर मैं लाओ धो देता हूँ, कपड़ा उपड़ा, पानी दिया, हाथ मुँह धुलाया, पैर वैर, चले गए। तब भीतर गया, कहीं कस पता चला, जैसे तुम अहंकार में कुछ भी तुमसे, तुम्हारी कढ़ी खराब हो गई नहीं बनी, ऐसे जैसे फूहर की कढ़ी भी नहीं बन पाती है, ऐसे समाज में जो अहंकारी लोग हैं, जो बड़े बुजुर्गों की, ज्ञानियों की बात नहीं मानते, उसकी ज़िंदगी खराब हो जाती है। उसको कुछ नहीं आता है, जीना नहीं आता है, तो भजन भी नहीं आता है, पूजा भी नहीं आता, सब वो नाटकबाजी खिलवाड़ करके, रो रो करके, झंग करके मर जाता है आदमी। तो इसी तरह एक लड़की जब शादी हुई तो गई ससुराल, तो सास ने कहा बेटी वो बनाओ, खीर पूरी सब्जी बनाओ, कोई और कुछ ना बनाओ, तुम्हारे पिता आ रहे हैं बुलाने, भाई आ रहे हैं। अब वो भी अहंकारणी थी, लेकिन वो कुछ बोली तो नहीं, कहे मम्मी ठीक है मैं बनाऊंगी। तो घर में बना के खाई नहीं, बड़ी आलसी थी, अपनी मम्मी की दुलार में पढ़ती तो बहुत थी लेकिन कुछ प्रयोग नहीं करती थी। बिना प्रयोग के कोई ज्ञान, जितना सुनते हो ना, आचरण नहीं करोगे तो कुछ काम नहीं आएगा। तो माँ ने कहा कि बेटी घर में सब कुछ है, चीनी है, चावल है, दूध है, सब्जी है, आटा है, आज भर का 10 प्राणी का भोजन बन जाएगा, कल घटेगा तो हम फिर लाएंगे दुकान से, तो आज बनाओ। तो डट पड़ी। अब दूध चढ़ा दी रसोई में। कैसे खीर बनाया जाता है, पहले दूध चढ़ाया जाता है ना, दूध खौलने लगे, क्योंकि कच्चे दूध में अगर चावल डाल देंगे तो फट जाने का डर रहता है, तो पहले पका लो उसे, जब पक जाता है दूध तो फटने के चांस कम होते हैं, तो उसमें चावल डाल दो। चावल एक औसत का होना चाहिए। अगर बढ़िया खीर पतले बनाना चाहते हो और चम्मच से खाना चाहते उठा उठा करके, तो 1 किलो में आप 50 ग्राम चावल डालिए बस। तराजू ना हो तो मुट्ठी से नाप के डाल दीजिए, 1 मुट्ठी, और बढ़िया खीर बनेगी, और फिर 5 अंगुली से चाटते रह जाएंगे। मेवा की कोई ज़रूरत नहीं, बस थोड़ी सी चीनी डाल दो, उसमें 100 ग्राम 50 ग्राम चावल डाल दो, बढ़िया खीर। तो वो क्या किया कि आधा किलो चावल धोल के डाल दिया, किलो 2 किलो दूध था, और चावल ज़्यादा डाल दिया। तो जैसे चावल फूला तो दूध सोख लिया,
सासू माँ ने बताया कि बेटी उसमें इलायची खीर में ज़रूर डालना, तो खीर सुगंधित बन जाएगी, चीनी डाल देना, मेवा डाल देना। अब वो और हींग का बघार कहाँ देना, सब्जी में देना, तो सब्जी बढ़िया बन जाएगी। अब वो बना रही थी, भूल भी गई कि हींग कहाँ डालना है, इलायची कहाँ डालना है, तो हींग खीर में डाल दिया और चीनी की जगह वो डिब्बा सफ़ेद सफ़ेद रखा था रसोई में, नमक रखा था, नमक डाल दिया 250 ग्राम। खीर में नमक पड़ गया, हींग पड़ गई, ज़्यादा चावल हो गया, दूध का मज़ा खीर का ना रह गया, सब बेकार हो गया। पूड़ी बनाई तो बढ़ा करके पूड़ी ठंडे तेल में, ठंडे तेल की पूड़ी कैसी होती है, बढ़िया होती है। अरे जवान भी खाए तो नहीं खा पाएगा, तो कच्चा तो नहीं, सूख जाएगी, बहुत कड़ी हो जाएगी। गरम तेल में खौलते तेज तेल में पूड़ी डालो तो फक से ऊपर आ जाए, खिल जाए, वो पूड़ी मुलायम होती है। तो अब वो जानती नहीं थी ताव भाव कुछ, बस डाली और सूं सूं करके पूड़ी ऊपर आई, निकाल के धर दिया 10-20 पूड़ी। सब्जी तो इलायची का छौंक लगा करके डाल दिया, चीनी डाल दिया नमक की जगह में, आलू बैगन पका ही नहीं, धरा। अब पढ़ी लिखी लड़की थी तो जरा सजाए वजाए के थाली में परस के पीढ़ा में रखा, माता जी को कहा चलिए माता जी जीमिए। बुढ़िया आ गई, पानी जीभ में आ रहा था कि नई बहू के हाथ का, बहुत पढ़ी लिखी है, खाऊंगी तो हाँ क्या होगा। तो आई जल्दी से, जैसे चम्मच उठाई और खीर मुख में डाली और फिर 250 ग्राम नमक, तो कैसा लगा होगा, खीर का आनंद पाई। ओए जैसे गड़रिया की भेड़ को खारी दिया जाता है ना, ये कई वो कई, नमक लेके एक मुट्ठी और फिर भेड़ी को छोड़ दिया जाता है, भेड़ को तो गर्दन हिलाते हुए खांसते हुए भागती है दूर तक। तो वैसे बुढ़िया जैसे एक चम्मच खाई तो अरे बाप रे इतना नमक है, तो इधर उधर गर्दन फेंकने लगी। अब क्या बताऊं कैसे बहू को है ये बहू, अब अपनी बहू है, क्या शिकायत करूं, पहली बार गलती कर डाली। चलो सब्जी खा लेंगे, पूड़ी खा लेंगे। पूड़ी तोड़ने लगी तो टूटे नहीं, चलो हटाओ, अब सब्जी खा के 2 गिलास पानी पी लेंगे, भूख मिट जाएगी। सब्जी खाई तो पके नहीं, चीनी पड़ी, इलायची। तब कहीं हे भगवान कैसी बहू आए गए, हम तो जानी बहुत पढ़े लिखे, MA BA है, तो शायद ये वैज्ञानिक जमाने की यही पढ़ाई पढ़िस का, शायद इनके गांव की यही रीत होए। मारे गुस्सा के मारे गई रसोई में तो सब सामान है खत्म, न दूध है, न चीनी है, न नमक है, न चावल, न आटा है, सारा भोजन सारा सामान बना डाली, अब खाने लायक एक भी नहीं। तब बुढ़िया जब पीछे मुड़ के देखी तो तब तक में वो चख के जान लिया था, बहू डर गई थी कि अरे सब नाश हो गया। दोनों की आंखें 4 हुई। तो कहें क्यों बहू ये क्या हुआ, कहें माता जी मैं थ्योरी तो पढ़ी थी, प्रैक्टिकल नहीं पढ़ी, यानी बुद्धि तो जानती तो थी लेकिन बना के किसी को कभी तक खिलाया नहीं अभी तक। पढ़ी लिखी बहुत थी, होम साइंस से पढ़ी थी मैं, तो माता जी मैं बनाने का ढंग मुझे नहीं पता है। कहीं तब क्या ढोंग करती रही सुबह से, अरे इस तेरे कर्म ने तेरे बिना ढंग जाने बिना सामान बर्बाद हो गया, समय बर्बाद हो गया, तेरी मेहनत सब बर्बाद हो गई। 3 घंटा से तू मेहनत कर रही है, सारा सामान सब खराब हो गया, इसको किसी को खाने लाएगी तो सब फेंका जाएगा। समय सामान और श्रम सारी चौपट हो जाती है, किसी काम नहीं आती है। ऐसे अब कहानी छोड़ दीजिए, अब अपने जीवन में इसको अपनाइए कि ये हमें जो शरीर मिला है ये मानव शरीर बढ़िया सामान मिला है। इस शरीर से आप भक्ति भजन सेवा सत्कार सामाजिक सेवा आध्यात्मिक सेवा भक्ति ज्ञान भक्ति सब कमा सकते हो। इससे क्या नहीं कर सकते हो, देश दुनिया में नाम कर सकते हो और किसी भी गरीब को अमीर बना सकते हो, राजा को रंग को राजा बना सकते हो, आप इसी में महान बन सकते हैं। तो इतनी शक्ति है जीवन में, इतना बढ़िया समय मिला, साधन मिला, तो साधन ये मिला, इसमें करीब करीब सबको, किसी को 20 साल, किसी को 50 साल, किसी को 100 साल उम्र मिली है। कितना समय मिला है,
तो समय भी मिला, सामान भी मिला, अब आप श्रम भी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं धन की ओर, भजन की ओर, देवता भवानी की ओर, भगवान की ओर, क्या नहीं करते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं। इसमें से है कोई कि पूजा पाठ ना करता हो? करते हैं सब लोग, लेकिन बिना ढंग जाने। न जीने का ढंग है, न पूजा पाठ का ढंग है, न खाने का ढंग है, न बोलने का ढंग है। तो बिना ढंग जाने जैसे उसका सारा भोजन खराब हो गया, समय श्रम सामान, ऐसे हमारी ज़िंदगी चली जाएगी। एक दिन सारा मेहनत बेकार हो जाएगा और 90 साल की ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी, हम रोते शिकायत करते मर जाएंगे। तो ज़िंदगी ऐसा जियो, जिंदा रहे दिल साथ तो, न रहे दुनिया में तो दुनिया को आए याद तो, न रहे हम तो कम से कम कोई याद हमको कर सके, ऐसी ज़िंदगी जियो। हम लोग याद करते हैं बड़े बड़े महान पुरुषों को। देखो बुद्ध गए 2500 वर्ष हो गए, 3000, लेकिन आज याद करके आंसू आ जाते हैं, कैसा महान पुरुष था। कबीर गए 600 साल हो गए, आज उनको याद करते हैं सिंह जैसी ताकत आती है दहाड़ने की, बोलने की, भक्ति भजन करने की, कि हम कोई गरीब नहीं, हम भी महान हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, हम मिट्टी पत्थर के परमात्मा भगवान क्यों जाएं? कबीर ने वो शक्ति दिया हम सबको। तो ऐसे महान पुरुष करके कुछ गए, आज याद करके सबको रोमांच होनी चाहिए। सभी माताओं बहनों को, इन बेटियों को, भाइयों को, बूढ़ों को जागना चाहिए। सबके लिए हमारे पास टॉनिक है, सबके लिए बढ़िया विटामिन के कैप्सूल हैं। पावरफुल चार्जिंग करो और खूब महान बनो। कमज़ोर ही करते रहते हो, चलो भैया पूजी आई, लैलहीन थारी ढोल की बजाओ, चली गई दुर्गा माई के मंदिर में, क्या मिलेगा वहाँ? गंगा नहा ले तर जाए, ऊपर भगवान चली गई। अब चौथ आए गए और तीज आए गए और कौन त्योहार आएगा, तो बेचारी ये पूजा ही लगती हैं औरतें, कुछ नहीं। ध्यान करो, घर में भजन करो, सुबह उठ करके मुस्कुराओ और भाई भाई गले मिलो, माता पिता के चरण स्पर्श करो और बड़ों छोटों को जैसा भी देखो हमारे घर के देवता हैं, हमारे मोहल्ले के देवता हैं, और मनाओ, मनौती करो कि हे गुरुदेव हमारे पड़ोसी को भी सुखी धनी बना दो, तो ये भी बढ़िया से काम आवे कभी हमारे। ये बेचारे हमको ईर्षा करते हैं, हमारे लिए लड़ाई और बैरियर तैयार करते, इनको सद्बुद्धि दे दें ताकि ये भी सुखी हो जाएं, नहीं हमारे चक्कर में बेचारे परेशान ही रहते रहेंगे। हे प्रभु ऐसी बुद्धि दे दो, ऐसी मनौती करो। अगर वो नहीं सुधरेगा तुम्हें जरूर सुधार आ जाएगा, तुम्हारे अंदर शांति आएगी, क्योंकि अपने भीतर की प्रतिक्रिया होती है। आप क्रिया कर रहे हैं, कैसी क्रिया कर रहे हैं? अच्छे हो जाएं तो उसकी प्रतिक्रिया होगी, आप स्वयं अच्छे हो जाएंगे, आप स्वयं अच्छे हो जाएंगे। यदि आप कहते हैं कि पड़ोसी मेरा सर्वनाश हो जाए, इसका मेरी ईर्ष्या में पड़ा रहता है, इसका सर्वनाश हो जाए, उसका सर्वनाश नहीं होगा लेकिन मेरा सर्वनाश होना आरंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का विधान है। इसलिए सदैव दूसरे के लिए अच्छा सोचो। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होने लगता है भीतर अपने। अगर वो आदमी सुनेगा कभी अगल बगल से कि मेरे लिए ये आदमी, तो जिसके लिए मैं दुश्मनगी रखता हूँ वो मेरे लिए अच्छा सोचता है, उसके दिमाग में परिवर्तन आएगा, वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा, तुम्हारा हित सोचने आरंभ कर देगा। इसलिए बदलने के लिए आप स्वयं सोचें, ये विचार विज्ञान है विचारों का। इसलिए हम स्वयं अपने को अच्छा बनाएं और दूसरे के लिए भी शुभ कामना करें और जीवन को अच्छा बनाएं। भक्ति धर्म परमार्थ में ये सब हमको लाभ मिलता है, तो समय सामान सब हमें व्यवस्थित करें, जीवन को उज्जवल बनाएं। आप सबको धन्यवाद देते हुए हम अपनी बात को विराम देते हैं। बोलिए सद्गुरु देव की जय।